आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक एनर्जी की वजह से आपकी जर्नी कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने की जरूरत है। यदि आपका है ना, तो पूरी दुनिया में घूम लेने दो, वो आएगा आप ही के पास। जब जड़ समझ में आ गई तो काटना आसान हो गया ना जड़ को। ये गए थे पटाखे समझकर, इनको क्या पता था कि इन्हीं के नीचे बम फटने वाला है। इल्यूजन्स कभी कभी इंसान क्रिएट करते हैं, कभी कभी भगवान क्रिएट करते हैं। तवा गरम है, रोटी सेक लो। इन्होंने अच्छी खासी जीवन की बैंड बजा दी। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर मैं आपके सामने आ सकूं और आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। तो बताए यूनिवर्स, क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आज? क्या उन्हें जानने की जरूरत है? क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? बताए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द लवर्स। स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई जरूर होगा। साथ ही फियर ऑफ लॉस की एनर्जी में जरूर कोई ना कोई होगा। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी मतलब ऐसे आपको उनको खोने का डर लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अगर ऐसा हुआ, अगर मैंने उसको जाने दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको खो दूं, है ना। तो ये फियर ऑफ लॉस का डर है आपके अंदर, जो आपको इस जर्नी में आगे जाने से रोक रहा है, जो रुकावट बन रहा है आपके जीवन की। जबकि आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहां आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास एबंडेंस है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक एनर्जी की वजह से आपकी जर्नी कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं। जहां आपको भले ही आपने कितना भी काम कर लिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा डर लग रहा है अंतर मन में कि कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ जहां आपको सोच समझकर चीजें करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा आप कदम उठा ले और उसकी वजह से सब बना बनाया प्लान चौपट हो जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि इस तरीके की फियर ऑफ लॉस की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अब कुछ लोगों को ये लॉस ऐसे लग रहा होगा कि कुछ मतलब एबंडेंस को लेकर भी लॉस लग रहा होगा। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी या जैसी पैसों जैसी चीजों को इतना, मटेरियल लाइफ को इतना पकड़ के रखा है, आपको ऐसा लगता है कि इसके बगैर जीवन ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने की जरूरत है। स्ट्रेंथ आपके अंदर तब पैदा होगी जब आप इमोशंस, देन फियर, देन ऐसे जो नेगेटिव चीजें होती है ना, जैसे इमोशंस भी एक नेगेटिव चीज है। ओवर इमोशंस, ओवर इमोशनल व्यक्ति जो होता है ना, वो भी अपने अंदर नेगेटिविटी ही पाल लेता है। तो आपको ऐसी चीजों में, ऐसी चीजों को सरेंडर करने की जरूरत है और ऐसी नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। जब आप ऐसी चीजों को अपने जीवन से निकाल लेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे ग्रो कर पाएंगे और इस जर्नी में आगे सस्टेन करेंगे। यदि चाहे आप कोई किसी भी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम की हो, सोलमेट की हो, या स्टार सीड की जर्नी, कोई भी जर्नी हो आपकी, मतलब नॉर्मल लव लाइफ की ही जर्नी क्यों ना हो, या कोई भी जर्नी हो, नॉर्मल इंसानों की ही जर्नी क्यों ना हो, आपके इर्द गिर्द की नेगेटिविटी जो होती है वो इम्पैक्ट करती है आपके जीवन पर। जहां आपकी हर एक चीज, जो काम होने वाला होता है ना, वो भी नहीं होता है। बिकॉज आपकी नेगेटिविटी है ना, वो ऐसी ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर लेती है और ना चाहते हुए भी आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप नहीं चाहते वो चीजें, लेकिन आपके अंतर मन में जो नेगेटिविटी है वो तो चाहती है ना। मैनिफेस्टेशन सोल लेवल पर होती है, दिमाग के लेवल पर नहीं। आपने दिमाग के लेवल पर भले ही अपने आप को समझा दिया कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी कहाँ घर करके बैठी है, तो वो आपके सोल लेवल पर। अब सोल लेवल की नेगेटिविटी कैसे जाएगी? तो चक्रा हिले। मैं इसके पहले चक्रा वाला जो बात बता चुकी हूँ ना, बस वही से चक्रास की हीलिंग होगी और उसी के हिसाब से आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी।
ओके, तो आपको फियर ऑफ लॉस की एनर्जी से निकाल देना है अपने आप को, बिकॉज आपका जो प्रेम है वो ट्रू लव है, वो कहीं नहीं जाएगा भाई। यदि आपका है ना तो पूरी दुनिया में घूम लेने दो, वो आएगा आप ही के पास। क्यों इतना डरते हैं उस चीज से? हमेशा डर पर काबू पाने का रहता है, समझे? ऐसे डर से नहीं डरने का रहता है। ये देखिए ना, ये डर पर कितना अच्छे से काबू पाया है इन्होंने। ये लेडी है, इन्होंने ये शेर शेर के साथ ऐसा ट्रीट करी है जैसे पालतू जानवर है। देखा नहीं क्या आपने? अघोरी साधु कैसे बैठे रहते हैं और उनके सामने शेर आए, चीता है, कोई भी आए, क्या फर्क पड़ता है ना? वैसा वैसा ही बनना है आपको। अब मैंने ये नहीं बोला कि शेर आ जाए तो आप वैसे ही बन जाइए, ठीक है, आप बनने में टाइम लगेगा, वैसा इतना जल्दी नहीं बनता है, लेकिन अपने अंतर मन की निगेटिविटी, एंगर, ये सारे इश्यूज होते हैं ना, ये इनको आपको पहले तो फेस करना पड़ता है ना, अपने एंगर को फेस करना पड़ता है। जब आपको गुस्सा आता है तब अपने गुस्से को पहले फेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है गुस्सा आ कहां से रहा है। नीचे से आ रहा है, आसमान से टपक रहा है, आजू से आ रहा है, बाजू से आ रहा है, कहां से उग रहा है? उस गुस्से की जड़ तक जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गुस्सा कहां से आ रहा है। जब जड़ समझ में आ गई तो काटना आसान हो गया ना जड़ को। वैसे ही हर इमोशन के बारे में सोचकर उसकी जड़ को काटना है, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपके रिश्ते में ग्रोथ हो सके। बिकॉज आप जिस रिश्ते में है वो बहुत प्यार भरा रिश्ता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ऊपर वाले का आशीर्वाद अगर किसी रिश्ते पर है तो मजाले किसी की कोई तोड़ दे, है ना? तो आपका रिश्ता वैसा ही है। और देखते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स किसकी एनर्जी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स किसकी एनर्जी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स किसकी एनर्जी है? 5 ऑफ आपके पार्टनर जो है उनका थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको। जहां उन्होंने मतलब उन्हें लग रहा था कि वो आपसे जो सेपरेशन लेकर गए ना, तो उन्हें लगा कि हाँ उनकी तो दिल की तमन्नाएं पूरी हो गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल की तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही है, इन्हें तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मिल रहा है। तो भाई इनको जो प्रॉब्लम हुआ है वहां इन्होंने समर्पित कर दिया है अपने आप को, क्योंकि ये आगे नहीं लड़ सकते, इनसे नहीं लड़ा जाएगा। बिकॉज ये आपके एनर्जी के सामने सरेंडर हो चुके हैं, ये यूनिवर्स के सामने सरेंडर हो चुके हैं। बिकॉज इनको जो होता है ना, जब व्यक्ति सपोज अभी आपसे एक इस व्यक्ति ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और ये चले गया कहीं। अब ये जहां गया भाई, वहां जाने के बाद में इसको इसका रिक्वायरमेंट ही फुल नहीं हुआ, पटाखे बज गए। हाँ, मतलब आपको शायद आवाज आई होगी कि क्या बोलना चाहते हैं। ये वहां गए और इनको इनके जीवन में धमाका हो गया। ऐसा धमाका हो गया कि इनको पता ही नहीं चला। ये गए थे पटाखे समझकर, इनको क्या पता था कि इनके नीचे बम फटने वाला है। तो ये उधर बम फट गया इनके जीवन में, और इसकी वजह से इनको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ रहा है। उस लॉस के चलते इन्हें लगा था कि इनकी विशेष पूरी हो जाएगी, लेकिन उस लॉस के चलते अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है। और अभी फिलहाल आपके पार्टनर की जो हालत है वो खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त आपकी हालत खराब थी तो कैसी थी? थोड़ी बोल सकते थे क्या, बहुत ज्यादा ही बोल सकते थे ना। वैसे ही एक टाइम पर आपकी खराब थी, आज इनकी खराब, ठीक है। वही है कार्मिक चीजें, जब डेप्थ कंप्लीट करनी पड़ती है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा, इनको मटेरियल लाइफ में डेप्थ चुकता करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही उनके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारी यूनिवर्स की लाइफ में, और बताए। उनके जीवन में भाई टावर आ गया है, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान है। आप मतलब जिस तरीके से, एक तो आपके साथ टावर, उधर ऊपर से उधर बम फट गया। अब
इनके जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया ना, और आपके जीवन में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये जिस चक्कर में गए थे उधर, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये वहां इन्हें डिसीजन लेना नहीं आया एक्चुअली। ठीक है, जैसे बैलेंस होकर डिसीजन लेना चाहिए ना इन्हें, कहा क्या चीज देने का, ये भी तो एक समझ होती है ना। व्यक्ति को अगर समझेगा ही नहीं कि किधर क्या देने का, तो इंसान क्या करेगा? उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं ये इधर देना चाहिए या ये उधर देना चाहिए, और ये झूल रहा है उसी चीज के बीच में। तो अब कर क्या सकते हैं? ये पैसों के बीच में झूलते रहे बस। इनका जीवन ऐसे ही कटा, और जिसके चक्कर में ना ये इन्होंने अच्छी खासी जीवन की बैंड बजा दी, बॉम्ब बजा दिया अच्छे खासे जीवन में बॉम्ब बजा दिया। तो वैसा हो गया इनके साथ। अब कार्मिक चीजें हैं, अपना हिसाब लेकर रहेंगे और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ, और क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है, और बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके जीवन में, एकदम ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक फ्रेश नया लव आपके जीवन में एंटर होने जा रहा है। फ्रेश है, मैच्योर नहीं है, ठीक है। किसी के जीवन में यही पार्टनर शायद फ्रेश होकर आ जाए, और किसी के जीवन में फ्रेश लव एंटर हो, लेकिन वो मैच्योर नहीं रहेंगे। इसी के लिए सोच समझकर ही अपने जीवन का निर्णय लीजिएगा। कुछ लोगों के जीवन में एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने जा रही है, जहां आपको एक नई बिगिनिंग, जैसे कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो गया रहेगा ना कि भाई थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी थोड़ा इधर उधर हुआ रहेगा, या कुछ, या वो चाह रहे होंगे कि भाई अभी ये वाला नौकरी उनको नहीं करने का है, दूसरी किसी नौकरी में अप्लाई करने का है, तो आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स भेज रही है, ठीक है। अब देखते हैं और आगे। एक कार्ड आया था, लेकिन दूसरा कार्ड भी ऑटोमेटिकली उसके साथ गिरा। आपके पार्टनर बहुत थक गए हैं, और इनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है भाई, बहुत लड़ रहे हैं ये। इनके विचारों के साथ भी लड़ाई हो रही है, हर चीज के साथ लड़ाई हो रही है। लड़ लड़ कर एक व्यक्ति होता है ना, जब जीवन से हार जाता है और सरेंडर कर देता है, थक जाता है, अब उससे नहीं लड़ा जाता है, वैसे ही इनकी हालत है। अब इनसे नहीं लड़ा जाएगा, जिसकी बदौलत, मतलब जिसकी वजह से ये अपने जीवन की सारी चीजें ना यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं। बस अब नहीं, ठीक है, आता समाप्त, ऐसे इनकी एनर्जी है। क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं ना, तो आपके सामने इनकी इनके तो जीवन की एंडिंग ही हो गई ना। आप ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में, और ये देखिए नीचे 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 जा रहे हैं। तो इसके लिए वो होता है ना, कभी कभी हम लोग जब सामने वाले को ग्रो करते हुए देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि भाई मैं कितना नीचे आ गया हूँ या नीचे आ गई हूँ। इनके जीवन में वैसा ही। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत बंधा बंधा सा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। एक्चुअली जो भी सोल्यूशन है ना, वो इनके सामने है, वो इनके हाथ में है, लेकिन तब भी इन्हें नजर नहीं आ रहा है कि इन्हीं के हाथ में सोल्यूशन है। इन्हीं को इनके लाइफ में डिसीजन लेना पड़ेगा। जब ये डिसीजन लेंगे तभी तो आपके जीवन की पटरी, मतलब आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर आएगी, वरना ये डिसीजन नहीं लेंगे, इनकी वजह से आप फंसे पड़े हैं। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये थक गए, ये बहुत थक चुके हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, अब इनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ डिवाइन को ही आना पड़ेगा। जब तक डिवाइन नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज जब एक व्यक्ति थक जाता है ना, तो उसे ना कुछ लगता है, ठीक है। जब डिवाइन आते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा एक गाजर देते हैं कि भाई ये लो गाजर, और अभी भागो। तो वैसे इनको भी एक गाजर दिया जाएगा ताकि ये आगे बढ़ सके। और बताए यूनिवर्स, और क्या जानने की जरूरत है हमारे व्यूअर्स को, और बताए यूनिवर्स। और द हाई प्रिस्टेस, आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है।
वही आप कुछ लोग आ चुके हैं द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, कुछ लोगों को अपनी स्ट्रेंथ, फियर ऑफ लॉस में नहीं रहने का, बहुत अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं। एक छोटी सी चीज जहां आपको ऐसे लग रहा है, वो फियर ऑफ लॉस की जो चीज है ना, जो आपको हाई प्रेस्टिस तक लेकर आ सकती है, और आपका द हाई प्रेस्टिस तक आना और इनका इस एनर्जी से, स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकलना सेम टाइम पर होगा, सिमल्टेनियसली। तो आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, फियर को निकालना है, डर को निकालना है, ताकि आप द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आ सके और आपके पार्टनर जहां स्टक है वहां से इनकी गाड़ी थोड़ा सा इनको पुश मिल सके। इसीलिए यूनिवर्स ने पहले ही कार्ड भेजा कि आपको स्ट्रेंथ में आना। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर जो कुछ बोल नहीं रहे वो क्या सोच रहे हैं, उनके अंतर आत्मा में क्या खुरापती चल रही है, वो देखते हैं। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, जानबूझ के ही ऐसे फटाफट फटाफट निकाल रही हूँ, आज थोड़ा घाई है ना इसलिए। और हाँ, यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो ले लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 4 वीडियोस वीकली लाइव, वीडियोस मतलब वीकली लाइव होगा सेशन, जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और मतलब महीने में 4। और साथ ही आपको डेली ट्विन फ्लेम के अपडेट्स मिलेंगे, करंट फीलिंग्स, एनर्जीज वगैरह सब। इन्हें अबंडेंस जैसा फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि भाई ये अनाथ हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। इन्हें फील हो रही है केमिस्ट्री, अवेकनिंग प्रोसेस, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री फील हो रही है। इन्हें लग रहा है सोलमेट वाला कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इसीलिए फटाफट फियर वाली एनर्जी से बाहर आ जाइए, दो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में आ जाइए। इनका मतलब वो है ना, तवा गरम है रोटी सेक लो वैसा, होपलेस। इन्हें लग रहा है कि भाई बस अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए सरेंडर कर दिया है। पर्सपेक्टिव चेंज करके ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता तो वैसा होता तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, वैसा ही इनका चल रहा है। ये बहुत क्रेव कर रहे हैं आपको, इनके दिल में धुआं धुआं सा इनका हार्ट हो गया है, फॉगी फॉगी, अभी नहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। चेजिंग, ये आपको बहुत चेज कर रहे हैं, इसीलिए इनको आप द एम्प्रेस की एनर्जी में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो देख के समस्त ग्रो कर रहा है और मेरा देखो, मेरी हालत तो ऐसी, मतलब ऐसी हो गई है कि मैं कहीं का नहीं रहा, या कहीं की नहीं रही, कुछ मेरे साथ कुछ, मतलब वो होता है ना लॉस, फाइनेंशियल लॉस जब होता है तो इंसान के हर चीज पर हमला होता है, वैसे ही इनके साथ हो गया है। तो इन्हें वो चीजें समझ आ रही है, नजर आ रही है। तो ये चेज कर रहे हैं तभी नहीं समझ में आ रहे, तो इसीलिए बहुत चेज कर रहे हैं, जितनी जानकारी निकाल रहे हैं कुरेद कुरेद के, वो दिख ही रहा है और ग्रो हो रहा है और ग्रो हो रहा है। वैसे लॉयल्टी, जिस लॉयल्टी को लेकर इशू हुआ था, ये उसी लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आ गया एक कार्ड, बस एक बताए। योग माया, डिवाइन इल्यूजन, इल्यूजन में नहीं फंसना, ओके। कार्तिकेया, कार्तिकेया के सामने भी इस तरीके का इल्यूजन रचा गया था, राक्षसों ने रचा था। तब कार्तिकेय को समझ में आया, पहली बार तो वो फंस गए, दूसरी बार वो उस डिवाइन इल्यूजन के सामने, मतलब जो इल्यूजन माया जाल जो बिछाया जाता है ना, उसी इल्यूजन को क्रॉस करके उन्होंने राक्षसों को मारा था। ठीक है, तो इसी तरीके का माया जाल, अगर आपको वॉरियर बनना है अपने जीवन का, या अपने जीवन की वॉरियर बनना है, तो आपको इल्यूजन्स में नहीं फंसना है। इल्यूजन्स कभी कभी इंसान क्रिएट करते हैं, कभी कभी भगवान क्रिएट करते हैं। इंसान इसके लिए क्रिएट करते हैं ताकि आप आगे ना जा सके, और भगवान इसके लिए क्रिएट करते हैं ताकि आगे चलकर आपको चोट लगने से बेहतर है अभी सीख जाओ और सीख कर आगे बढ़ो। समझे? तो भगवान ने अगर इल्यूजन क्रिएट किया है तो उसमें से आपको सीख लेना है,
उसमें से सीख लेकर अपने, जैसे वो स्टंट होता है ना, उस तरीके का स्टंट समझिए। अगर भगवान ने क्रिएट किया है तो उसे अपने एक एग्जाम समझिए, और अगर दुनिया ने, मतलब किसी मानव ने क्रिएट किया है तो समझ लीजिए ये वो आपको आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। इसीलिए अपने आप को और जबरदस्ती आगे लेकर जाने का, समझे? कभी भी किसी के पीछे खींचने के बाद पीछे नहीं आने का, क्योंकि दुनिया तो चाहती नहीं है ना भाई। वो कहावत नहीं सुनी आपने कि दुनिया किसी के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी, समझे? जैसे आप अगर दुखी है तो दुनिया को दुख नहीं होगा, लेकिन आप अगर खुश है ना तो दुनिया को बड़ा दुख हो जाएगा, ये कैसे खुश है, तब पेट में आता है। तो ये दुनिया जो होती है ना, ये हमेशा नेगेटिव विचार करती है ना। हमेशा ऐसे ऐसे लोगों से बचे, ऐसे नेगेटिविटी से बचे, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है? और जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, इन इल्यूजन से बचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ पाएंगे, अपने जीवन के इस फेज से लड़ पाएंगे एक वॉरियर की तरह, कार्तिकेय, द बेस्ट वॉरियर। तो इसीलिए वैसे ही आपको द बेस्ट का टाइटल अपने नाम के साथ लगाना है। जब आप, किसी और ने नहीं ये करना चाहिए, किसी और ने बोलना चाहिए आपको द बेस्ट, इसके लिए नहीं, लेकिन जब आप अपने जीवन की यात्रा को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जब आप अपना फ्लैशबैक देखेंगे, तो आपको महसूस होना चाहिए आई एम द बेस्ट वॉरियर। मैंने अपने जीवन की हर लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है, बहुत अच्छे से जिया हूं या जी। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। इसी के लिए बस आपको लड़ना होता है, फेस करना होता है, इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप अपनी जीवन यात्रा की इन सारी मुसीबतों से इसी तरीके से लड़ेंगे जैसे कार्तिकेय लड़े थे। इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और हाँ, सब्सक्रिप्शन यदि आप ट्विन फ्लेम नहीं भी है, नॉर्मल लव जर्नी में भी है, और आप चाहते हैं कि आपको लाइव सेशन अटेंड करना है, मतलब लाइव में आकर आपको सवाल पूछने हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। वो भी फेसबुक पर है, फिलहाल यूट्यूब पर ऑन नहीं किया है, तो फेसबुक पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।